नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। ये रुख करते हैं आज की तमाम खबरों पर। उज्जैन में शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में जन भागीदारी समिति के माध्यम से विगत 16 वर्षों से अपनी सेवाएं देते हुए कार्यरत अतिथि विद्वान वेतन विसंगति का दंश झेलते हुए दिहाड़ी से भी कम मजदूरी पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इन्हें मिलने वाली अल्प वेतन से अपना गुजर बसर करना भी दुभर हो रहा है। इनकी नियुक्ति अतिथि विद्वान के रूप में आज तक नहीं हो पाई। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 1837 2977 228 दिनांक 5/10/2001 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि स्वर्गीय वित्तीय आधार पर प्रारंभ किए जाने वाले पाठ्यक्रमों की शिक्षण व्यवस्था हेतु शिक्षकों की नियुक्ति संविदा के आधार पर नियुक्ति की जाए और नियुक्ति की जाने के आदेश के बावजूद भी काफी लंबे अंतराल के बाद भी आज तक महाविद्यालय स्तर पर जन भागीदारी अतिथि विद्वान पर ही नियुक्ति कर सभी अतिथि विद्वानों का आर्थिक शोषण किया जा रहा है। वहीं इनके वेतन में भी काफी विसंगति होने से आक्रोशित अतिथि विद्वानों ने लामबंद होकर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव को ज्ञापन सौंपकर अपनी व्यथा सुनाई है, मगर मंत्री जी ने इन्हें आश्वासन देने के बजाय जवाब देकर आहत कर दिया है, जिसके बाद से अतिथि विद्वानों ने सांसद अनिल फिरोजिया से मिलकर अपनी व्यथा सुनाई है और इस पर सांसद महोदय ने सहृदयता दिखाते हुए तत्काल दूरभाष से भोपाल में बैठे अधिकारी से चर्चा कर अतिथि विद्वानों के साथ हो रही वेतन विसंगति को तत्काल दूर करने की बात कही। इस पर भोपाल से अगस्त माह के प्रथम सप्ताह में इनकी वेतन विसंगति को दूर करने का आश्वासन दिया है। वहीं सांसद महोदय ने नियुक्ति को लेकर भी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करने की बात कही। ज्ञापन सौंपते समय अतिथि विद्वानों में शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय उज्जैन के डॉक्टर तपस्या ठाकुर, डॉक्टर शिबा खान, डॉक्टर साक्षी सरदाना, डॉक्टर शिखा सक्सेना आदि डॉक्टर अनिल गौतम मौजूद रहे। ग्लोबल इंडिया टीवी से हाकम सिंह काकरेल की रिपोर्ट। हमने मंत्री जी को ज्ञापन दिया है कि जिस तरीके से संविदा नियुक्ति का पत्र हमें प्राप्त हुआ था 2001 का जो गजट नोटिफिकेशन है, उसमें कहा गया था कि जनभागीदारी अतिथि विद्वान जो रखे जाएंगे उन्हें संविदा के आधार पर रखा जाएगा। तो हम चाहते हैं कि हमें संविदा के आधार पर नियुक्ति पत्र मिले, जिससे कि हम अपनी लड़ाई को और आगे तक ले जा पाएँ। अभी क्या हो रहा है कि जो गवर्नमेंट की गैस फैकल्टीज़ हैं वो अलग काम करती हैं, जनभागीदारी समिति जो है वो अलग काम करती हैं, और जितने भी सेल्फ फाइनेंस सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि मंत्री जी ने बहुत अथक प्रयास किए हैं और उन्होंने यहाँ पर एनईपी लॉन्च किया है, और हमारी जो एनईपी लॉन्च हुई है उसमें ये सबसे बड़ी बात निकल कर आएगी कि रोजगार उन्मुखी कोर्सेज वही हैं जो हम सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज में चला रहे हैं। तो हमारी मंत्री जी से ये भी अपेक्षा है कि ये जो सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज हैं इन्हें अतिशीघ्र रेगुलर किया जाए और हमारी जो नियुक्तियाँ हैं उन पर भी कोई निर्णय जो है वो सरकार के द्वारा लिया जाए। क्या नाम है आपका? धर्मेश राठौर। बताइए, क्या आज मंत्री जी को ज्ञापन देते हुए क्या मांग की गई है? ज्ञापन दिया है कि हमें भी संविदा शिक्षक में हमें काउंट किया जाए। मैं ऑलरेडी 4 बार नेट क्वालिफाई हूँ, फिर भी मेरे पास अभी रोज़गार नहीं है और मुझे बिल्कुल मासिक वेतन मतलब 15,000 रुपये ही दिए जाते हैं, और ना ही हमें शासन के विरुद्ध जो अतिथि विद्वान है उनमें काउंट नहीं किया जाता है। और दूसरा जो हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस, वो बड़े कॉलेजेस में शासन की तरफ से है ही नहीं, उसे शासन की तरफ से चालू किया जाए। आपकी मांगे पूरी नहीं तो क्या करेंगे आप आगे? आगे सभी हम सारे अतिथि विद्वान मिलकर जो हमारे कॉलेज के हैं जन भागीदारी समिति वाले, हम सभी इसके लिए मंत्री जी के पास फिर जाएंगे। नहीं सुनेंगे तो फिर हम उसको आंदोलन वगैरह जो भी रहेंगे हम वो करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सईद पटेल है। जी, किस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर ये ज्ञापन दिया गया है आपके द्वारा? यहाँ हमने मुख्यमंत्री जी की जो घोषणा हुई है कि सभी को संविदा कर्मी बना के जो लाभ दिए गए हैं, उसके बाद ही हम लोगों को भी लगा कि हमने हमारे सारे जो ग्रुप है उस पर देखा कि संविदा कर्मी के तहत ही हम लोगों की भी नियुक्ति होती है। हमने हमारे पुराने पेपर खंगाले, अभी तक तो हम लोग ने इस बारे में कभी कोई संज्ञान लिया नहीं था, पर अभी उसके बाद हम लोग ने संज्ञान लिया तो पता पड़ा कि हम भी उसी वर्ग के तहत आते हैं। तो हम सबसे पहले चाहते हैं कि अपने लेवल पे हम लोग जो मंत्री जी हैं, प्रिंसिपल हैं, उनसे आग्रह करें कि हम लोग को भी संविदा वर्ग में लेके और हमारा भी कल्याण करें। आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो फिर आप आगे क्या करेंगे? मांगे तो पूरी, और मंत्री जी से बहुत कुछ है, क्योंकि मैं कंप्यूटर विषय की हूँ, कंप्यूटर साइंस मेरा मेन सब्जेक्ट है। हमारे लिए आज तक मेरा एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा हो चुका है
और उसमें पीएससी में अभी तक भी हमारा सब्जेक्ट नहीं आया है। क्या नाम है तो आपका? हम चाहेंगे कि कंप्यूटर विषय को पीएससी के अंदर भी जोड़ा जाए। क्या नाम है आपका? डॉक्टर रेखा शाहपुरकर।